अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। एक्सेल के अंदर एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ मैं। तो आज हम एक्सेल के अंदर बनाएंगे कि जो बैंक का जो अकाउंट है, बैंक की जो स्टेटमेंट है, उसको हमने किस तरीके से बनाना। बैंक की जो स्टेटमेंट है वो तो ऑटोमेटिक उनके सॉफ्टवेयर से बनता है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो हमारा एटीएम से माइनस हो, जो हमने एटीएम से निकाले हैं, एटीएम से हमने ट्रांसफ़र किए हैं, हमने चेक वसूल किए हैं, हमने चेक के ज़रिए अकाउंट में डेबिट किया हुआ है, हमने चेक के ज़रिए अकाउंट से क्रेडिट किया हुआ है। अब ये हमने जिसको चेक दिया है वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना उस स्टेटमेंट के अंदर आनी चाहिए, और एटीएम के चार्जेस भी लग के आने चाहिए। तो जितने भी यूट्यूब पर जो वीडियोस बनी हैं वो मतलब बैंक की प्रॉपर्ली बैंक स्टेटमेंट्स नहीं बनी, वो हर बंदा अपने हिसाब से एक बैंकिंग का वो बता रहे, लेकिन इस तरीके से नहीं होता है। तो आज मैं आपको पूरी तरीके से गाइड करूंगा कि स्टेटमेंट जो है वो असल में शॉर्ट में आसानी तरीके से कैसे हो, ताकि हमारा टाइम भी बचे और हमारे फार्मूलाज भी अच्छी तरीके से आ जाएं और हमारा जो है ना टाइम ज़ाया भी नहीं हो। तो इसके लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ, देखते हैं कि हमने किस तरीके से इसको बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मेट है इसको मैं डिलीट कर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एसी ट्रांसफ़र सीआर है, एटीएम चार्जेस हैं, एटीएम कैश विथड्रॉ है, ऑनलाइन कैश डिपॉजिट है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र अकाउंट नंबर है, ठीक है, एटीएम चार्जेस हैं। ये सारे के हमने किस तरीके से जो है ना डेबिट और क्रेडिट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे इफ, ठीक है, उसके बाद लगाएंगे आउट, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है, डेबिट की वैल्यू है और क्रेडिट की वैल्यू है, ये चेंज होना मकसद है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, इसको हम करेंगे ग्रेटर देन 0, कामा लगाएंगे। उसके बाद हम जो क्रेडिट की जो सेल है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसको भी हम करेंगे ग्रेटर देन 0, ठीक हो गया, और इसको हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम लगाएंगे कामा। अब दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि अगर ये वैल्यू जो 500 जो है, अगर ये 500 वैल्यू है तो ये माइनस करे किसको, डेबिट अमाउंट को, और प्लस करे क्रेडिट अमाउंट को, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, कामा लगाना है इन्वर्टेड कोर्स से, उसके बाद हमने से ब्रैकेट को क्या करना है, क्लोज करना है। ये हो गया हमारा फार्मूला जिसको हमने लगाया। अब यहाँ पे देखिएगा, एसी ट्रांसफर टू सीआर है, हमने 1000 रुपये जो है ट्रांसफर किए। अब एटीएम चार्जेस जो है, एटीएम चार्जेस यहाँ पे 8.43 एटीएम चार्जेस, ठीक हो गया। उसके बाद एटीएम कैश विथड्रॉल है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे पहली चीज़ ये देखेंगे, यार 5000 है, मैं 5000 को 50,000 कर दूँगा। क्या करूँगा, इसको मैं 50,000 कर दूँगा। और एटीएम कैश विथड्रॉल है, मैंने एटीएम से 5000 जो है ना वो निकाल दिए, और उसके चार्जेस जो है इसने एटीएम से ये निकाल दिए। अच्छा, उसके बाद ऑनलाइन कैश जमा किया है वो है मेरे पास 1 लाख, ठीक हो गया। ये हमारे पास 1 लाख रुपये मैंने इसको जमा किया। उसके बाद कहते हैं ऑनलाइन ट्रांसफर टू अकाउंट, ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया कि ऑनलाइन जो है वो मैंने ट्रांसफ़र किए हैं किसी दूसरे बैंक में, तो ये क्या हो जाएंगे यहाँ से माइनस। इसलिए यहाँ पे देखिए हमारा अकाउंट मैंने ट्रांसफ़र किया। उसके बाद एटीएम चार्जेस, एटीएम चार्ज 22,000, 5,000, ठीक हो गया। उसके बाद फिर एटीएम से विथड्रॉ किया मेरे पास 15,000 यहाँ से निकाला। उसके बाद ऑनलाइन कैश डिपॉजिट, ठीक है, ये तरीका था। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है ये सब में जो है क्रेडिट डेबिट हो गया। यहाँ पे आप देखिए ये वैल्यू है, ये सारी क्रेडिट से डेबिट हो गया। जैसे अब यहाँ पे दूसरी जो वैल्यू है वो ये है कि यार ये जो डेबिट और क्रेडिट है इसको जो है ना पूरी जो है ना वो वैल्यू वहाँ पे बन के आए।
تو یہ ویلیو کس طرح ہے کہ ہم نے فارما تو لگا دیا، اس کے بعد ہم نے جو ڈیبٹ کرنا تھا ڈیبٹ کیا، اے ٹی ایم چارجز سے اے ٹی ایم چارجز لگا دیے، آن لائن ٹرانسفر تھا آن لائن ٹرانسفر لگا دیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ودرا کیش اے ٹی ایم سے جو ہم نے نکالا وہ لگا دیا۔ اب اس کی جو ویلیو ہے ہمارے پاس پلس مائنس کیسے ہو کے آئے گا، اس کو ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس کو پلس مائنس کیسے کرنا۔ تو چلو چلتے سکرین کی طرف جا چکے، ہم نے اس کو کیا کرنا ہے یہاں سے ڈریگ کر دینا، یہاں سے ہم یہاں تک اس کو کیا کریں گے ڈریگ کر دیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں 1000 ہمارے پاس 50,000 تھا، ہم نے ڈیبٹ کیا ایک 1000 مائنس کیا، ٹھیک ہے، یہاں پہ 49,000 رہ گیا۔ اس کے بعد 8 روپے 45 روپے چارجز نے 48,900، یہ تو بالکل کریکٹ آیا۔ اس کے بعد 50,000 روپے دوبارہ ہم نے نکالا، ٹھیک ہو گیا۔ تو 5,000 ہم نے نکال کر تو 48 سے 5,000 کو ہم نے اس کو مائنس کیا 43,000۔ اس کے بعد اکاؤنٹ کے اندر آن لائن کے جو ہے نا وہ 1 لاکھ جمع ہو گئے۔ تو اب ہمارے پاس کیا تھا 43,991.55 تھا، تو اب یہاں پہ کیا ہو گیا 1,43,991.55 ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہو گیا کہ یہاں پہ دیکھیے گا کہ ہم نے جو ہے نا 10,000 روپے ہم نے آن لائن اکاؤنٹ ٹرانسفر کر دیے کسی اور کے اکاؤنٹ میں، اب ہمارے پاس 1,43,000 سے 1,33,000 رہ گئے۔ اس کے بعد اے ٹی ایم چارجز جو کاٹے وہ 22.50 روپے، ٹھیک ہے۔ تو 1,33,991 1,33,970 روپے 69، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے اے ٹی ایم فیس 15,000 سے دوبارہ ہم نے نکالا، تو یہ 11 اس کے بعد آن لائن کیس کے بعد ہو گیا 2,80,000، ٹھیک ہے۔ اب اس نے کیا کیا یہاں پہ 1,18,999 تھا، تو اس نے 2,00,000 جمع کر دیا 3,98,000۔ اب اس طریقے سے میں چاہ رہا ہوں اب یہاں پہ آپ جو بھی چیزیں ڈالنا چاہیں، کیش ودرال ہے، کیش ٹرانسفر ہے، اے ٹی ایم کیش ہے، جو بھی ہے آپ یہاں ڈال سکتے ہیں۔ لیکن اب میں آپ کو شروع کی اسٹارٹ کر رہا ہوں کہ یہاں میں ٹوٹل کروں گا۔ ٹوٹل کے لیے ہم کیا کریں گے، فارمولا ہے اکول لگائیں گے، اس کے بعد لگائیں گے ہم سم کے پہلے پلس کریں گے، یہاں سے بریک کر دیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے اس کو یہاں سے ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ ہمارے پاس